गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम पर, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है 12th बोर्ड्स के लिए। इसके न्यूमेरिकल्स कन्फर्मली आते ही हैं। तो आज हम इन तीनों मेथड्स को में से एक मेथड को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम दैट वी फोकस, दैट इज़ द इनकम मेथड। आज हम इनकम मेथड के बारे में पढ़ेंगे और आई होप आपको वीडियो पसंद आए और आप इससे अच्छे से इस मेथड को समझ लो। इसके न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप इसके कंपोनेंट्स को एक बार समझ लेते हो, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, नोटिफिकेशन को ऑल करें, ताकि जितने भी नए वीडियोस में रिलेटेड टू दी 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स डालूँ वो आपको सबसे पहले मिले। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। So friends, there are three types of method, that is income method, expenditure method and the value added method. In the income method, we can calculate the national income on the basis of the income of the individuals, while in the expenditure method, we can calculate the national income by the expenditure of the individual household, individual producer and the government expenditure too. Thirdly, in the value added method, we will focusing on the production process, and in the production process what is the cost or the what is the value added to the particular product। तो हम उसके बेसिस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड के बारे में, उसके सारे कंपोनेंट्स को हम अच्छे से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि उससे क्या निकलता है नेशनल इनकम के सारे कंपोनेंट्स में से। So guys, this is the first component of income method, that is compensation of employee. Compensation of employee means directly जब कोई हमें सर्विस देता है तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, उसको कुछ कंपनसेट करते हैं ताकि उसको सेटिस्फैक्शन रिसीव हो। तो वो सैलरी और वेजेस भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि हम पैसा ना करें पर उसकी किसी और चीज़ से हेल्प कर दें, अदर इन काइंड की फॉर्म में कोई सामान देकर, या उसको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तब हम उसको ज़रूरत पे काम आ जाए, तो वो हमारी कंपनसेशन ही होती है। पर यहाँ पर मनी के टर्म्स में बात की गई है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में तीन सब पार्ट्स हैं, दैट इज कंपनसेशन इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय द एम्प्लॉयर। कंपनसेशन इन कैश का मतलब होता है जब कोई इंसान काम कर रहा है उसके बदले में आप उसको सैलरी या वेजेस देते हो, जैसे लेबर को वेजेस मिलती है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में एम्प्लॉयड हो जाते हो तो आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो दैट इज़ द पेमेंट ऑफ और कंपनसेशन इन अ फॉर्म ऑफ कैश। कंपनसेशन इन काइंड कैश में नहीं होता, बस इसमें ही होता है कि कैश की जगह आपको कोई फैसिलिटी दे दी जाती है, लाइक ट्रैवलिंग फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, दीज आर कम्स अंडर द कंपनसेशन इन काइंड, ठीक है। थर्ड बात करते हैं हम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वो स्कीम होती है जो आपके फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद आपके काम आएंगी। पेंशन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि आपको फ्यूचर में आपकी सिक्योरिटी रखता है और आप इजीली अपनी लाइफ को रन कर पाते हो, मतलब आप अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाते हो। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है उसमें दो वेरिएशन आती है। एक तो आता है कभी कभी न्यूमेरिकल में दे देते हैं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉय। जब बाय द एम्प्लॉय आएगा तो आपको ऐड नहीं करना है, जब एम्प्लॉयर आएगा बाय द तभी आपको ऐड करना है। अब आपको एम्प्लॉय ऐड क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है उसकी तो सैलरी से ही कटता है और सैलरी तो आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं कंपनसेशन इन कैश में, तो वो डबल बार ऐड हो जाएगा, इसलिए बाय द एम्प्लॉय ऐड नहीं किया जाता। एक और चीज़, अगर आपको इसका मेजर कंपोनेंट दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो आपको कंपनसेशन कैश या काइंड कुछ भी ऐड नहीं करना है। हमेशा हमको बिगर कंपोनेंट यानी जो मेजर कंपोनेंट है उसको ही ऐड करना है, हम उसके सब पार्ट्स ऐड नहीं करने अगर हमको मेजर पार्ट दिया हुआ है तो। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। So guys, in the operating surplus, we include that income which is earned from the property and from the entrepreneurship। यानी कि हम ऑपरेटिंग सरप्लस में वो सारी चीज़ों को ऐड करते हैं जिनसे हमको खुद की ओनरशिप मिलती है या जो हमें एंटरप्रेन्योरशिप से रिसीव होती है। तो इसके अंदर चार कैटेगरीज हैं गाइस। सबसे पहला आता है रेंट,
दूसरा आता है इंटरेस्ट, तीसरा आता है प्रॉफिट एंड फोर्थ इज़ रॉयल्टी। रेंट आप जानते हो जो कि लैंड पे रिसीव होता है। सेकंड आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपकी कैपिटल पे रिसीव होती है, ठीक है। प्रॉफिट भी आपकी कैपिटल पे ही रिसीव होती है। रॉयल्टी, रॉयल्टी जनरली हमको चीज़ों में मिलती है, बुक्स पे मिलती है, जो हमने बुक्स लिखी तो उस पर हम रॉयल्टी रिसीव करते हैं। अब प्रॉफिट जो है वो 3 तरह का होता है फर्म के अंदर, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको हम कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं। ये जो टैक्स है ये प्रॉफिट का ऐसा पार्ट होता है जो गवर्नमेंट हमको पे करती है इनकम टैक्स पे करने के बाद, ठीक है। सेकंड आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो फर्म फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। ये क्या है, हमारे कंडीशन एक्सपेंसेस को इनकर्ड करने में हेल्प करता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, कॉर्पोरेट सेविंग भी है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो बोलती है। फिर आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, बेसिकली ये वो इनकम होती है जो कि हमको ओनरशिप, जब हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसको देने पर, उसको यूज़ करने पर जब हमको मिलती है, या एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर के इसमें 2 पॉइंट्स है, लाइक कैपिटल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। जो कैपिटल से मिलती है वो होती है इंटरेस्ट, और प्रॉफिट जो पैसे बंदा रिस्क लगाता है एंटरप्रेन्योर कैपिटल लगाकर, उसके रिटर्न में उसको प्रॉफिट मिलता है। और रॉयल्टी किसी भी चीज़ को जो हमारी है, जो हमने लिखी है, उसको हम किसी को यूज़ करने दें और उस पर प्रॉफिट अर्न करने दें उसको, तो हमको क्या मिलेगी, उस पर रॉयल्टी मिलेगी। तो दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सरप्लस। दिस इज द लास्ट कॉम्पोनेंट, दैट इज मिक्स्ड इनकम बाय द प्रोफेशनल्स। मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो पर्सन होता है जो अपनी लैंड कैपिटल लगाकर खुद ही अर्न कर रहा हो, दैट इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो उन सब की इनकम किस में कंसिडर की जाती है, मिक्स्ड इनकम में कंसिडर की जाती है। अब हम इससे ये समझेंगे कि इससे निकलता क्या है, इन सारे कंपोनेंट को ऐड करने पर क्या फॉर्मूला, मतलब क्या बेसिकली निकल रहा है, उससे हम कैसे और अदर चीज़ें भी निकालेंगे। ये आपको प्रीवियस वीडियोज़ में समझ में आ गया होगा, जो एक कन्वर्जन की वीडियो पार्ट 7 मैंने दिया था। So guys, when we add all the components of income method, we get NDP at FC. सारे components को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, NDP FC मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट मेथड। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।